बच्ची स्टार है। क्या बात है। मलाइका नवाज की राइटर है पाकिस्तानी और माशाल्लाह इनकी जो 10 बुक्स अब तक लिख चुकी हैं। ओनली 18 ईयर्स टीनेजर है। 10 बुक्स। कौन कौन सी बुक्स हैं ये आप बता। फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है। इनसे बात करें क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त है। जी अस्सलाम वालेकुम मलाइका, गुड़िया कैसी हो? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ। कैसी हैं? तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। पढ़ने लिखने का ही शौक है ना, और वक्त नहीं जाया करती होगी। देखो जरा के मलाइका, वेलकम टू द शो बेटा। आपको बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह इतनी अचीवमेंट आपकी, आपको अवार्ड भी मिला है। जी बिल्कुल, ग्लोबल रिकग्निशन अवार्ड मिला है भाई आपको। तो ये कैसे होता है, कैसे जज किया जाता है, कौन सी किताबें लिखी, मुझे जरा बुक्स बताएं कौन कौन सी लिखी हैं। बड़ी प्यारी हैं इनकी। और थोड़ा सा ना मलाइका बताना भी हर बुक के बारे में, किस बारे में ब्रीफली, जैसे व्हाई इज इट ऑलवेज मी है आपकी, साइलेंस ऑफ एवरीथिंग है, क्या मतलब साइलेंस ऑफ एवरीथिंग? साइलेंस ऑफ एवरीथिंग मेरी एक पोइट्री बुक है जो कि खामोशी के बारे में, लव लॉस के बारे में, ऐसे इमोशंस के बारे में जो हम लोग एक्सप्रेस नहीं करते। उसके अलावा व्हाई इट्स ऑलवेज मी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में। तो ये सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं या इसमें कोई हीरो हीरोइन भी होते हैं? तो फिक्शन थोड़ी सी कोई स्टोरी वो भी होती है, कैरेक्टर्स होते हैं? ये जेनर पे डिपेंड करता है कि किस जेनर में लिखी गई हो, लेकिन मेनली मेरी बुक्स ऐसी नहीं है। ये एक टॉपिक के ऊपर है बस। और व्हाई इज एवरीथिंग क्या था? व्हाई इज एवरीथिंग क्या था? व्हाई इज एवरीथिंग, व्हाई इट्स ऑलवेज मी नहीं, व्हाई इट्स ऑलवेज मी तो थी दूसरी वाली बुक। बेटा वो बात समझ नहीं आई कि ये सेल्फ हेल्प बुक्स हैं जिसपे जेनेरिक बातें होती हैं या कैरेक्टर्स होते हैं और कहानी होती है कोई? कैरेक्टर्स नहीं होते। कुछ बुक्स के अंदर कैरेक्टर्स भी हैं लेकिन कैरेक्टर्स नहीं होते। एक जनरल बात होती है, एक स्टोरी टाइप समझाना होता है किसी को, लेकिन कैरेक्टर्स नहीं होते इसके अंदर। तो ये कहाँ से आपने मुझे बताएं कि अभी तो 18 साल की हैं आप, और ये जो नाम आप ले रही हैं इसके लिए बड़ी ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है। ओल्ड एज किन किन बुक्स को आपने पढ़ा था इससे पहले? मैजिक ऑफ टाइम। नाम देखो, पक्के पक्के नाम है माशाल्लाह। बेटा कहाँ से इंस्पिरेशन आई, शौक कैसे पैदा हुआ? राइटिंग का शौक स्टार्ट से राइटिंग का शौक था जब मैं 12-13 साल की थी तकरीबन, तब से ही। तो मुझे तब नहीं पता था कि मैं बुक पब्लिश करूंगी, लेकिन अब इसका नॉलेज, पब्लिशिंग का नॉलेज पता चला कि कैसे पब्लिश करते हैं। तो कितने अरसे में आप बुक लिख लेते हो बेटा मलाइका? हाँ जी, कितने अरसे में बुक लिखते हो? एक बुक को कितने महीने लगते हैं अंदाजन? महीने नहीं, हफ्ते लगते हैं। हफ्ते लगते हैं? नहीं तो अगर आइडिया हो ना तो ये सारा एक्सक्लूसिव आपकी होती है जो भी, यानी बुक में जो कुछ लिख रही हैं आप सिर्फ आपका है, या फिर कहीं से इंस्पिरेशन लेके भी इक़्तिबासात जो होते हैं वो भी लिखती हैं आप? इतना मुश्किल लफ्ज़ है। वो भी है लेकिन मेरा ज्यादा है इसके अंदर, सारा कुछ एडिटिंग वगैरह, लिखना सब कुछ जो कुछ भी है। अच्छा मुझे बताओ, ये मलाइका जो राइटर्स ब्लॉक आ जाता है कि एकदम आइडिया खत्म, क्या लिखें आगे, रुक गए, मुझे तो खैर स्टार्ट ही नहीं होता, लिखने पे आती हूँ, तो फिर तुम क्या करती हो जब राइटर्स ब्लॉक आता है? तब मैं लिखती रही हूँ, फिर भी अगर कुछ जहन में आ जाए तो वो लिख लेती हूँ, लेकिन उस टाइम तो कुछ भी जहन में नहीं आता। तो फिर बस उस दिन तक या उन हफ्तों तक फिर मैं नहीं लिखती। तो और नाम बताए ना कौन कौन से, दो तीन ही पता चले। मैजिक ऑफ टाइम, मैजिक ऑफ टाइम किस बारे में? मैजिक के बारे में या टाइम के बारे में? ये जो है बेसिकली कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। ये टाइप ऑफ नॉवल है जो कि ड्रामा इंस्पायर्ड है, किसी ड्रामे की तरह है। अच्छा तो मलाइका, तो ड्रामा टीवी के लिए भी लिखो ना जरा, कोई ड्रामा मजे का मेरे लिए है, कोई सीरियल लिखो ना, दानिश तैमूर, बताओ। नहीं वो उस तरफ नहीं मिल रही, लगा अपने लिए फिर दानिश तैमूर भी हो, हाँ फहद मुस्तफा भी हो सकते हैं बिल्कुल, हाँ किसी जर्नलिस्ट पे भी हो सकता है। ज़ुहैब के लिए लिख दो बेटा, थोड़ा मुस्कुराओ, शाबाश मीजान, हाँ थैंक यू। बताओ बेटा, ड्रामे के लिए लिखने का शौक है या डायरेक्ट हॉलीवुड की फिल्म लिखनी है? जहाँ जो मौका मिला वो लिख लिया। मैं तुम्हें आज ऑफर दे रही हूँ, प्लीज लिखो। नहीं अच्छा, और नाम बताएं मुझे तो जानना है कि बुक्स कौन कौन से किस मौजू पे लिखी हैं, और नाम बताएं। ओल्ड एज होम के किस बारे में? ओल्ड एज होम, पेरेंट्स के बारे में होगी। ओल्ड एज होम पर एक बुक है, सही है, जिसमें ओल्ड एज होम की लाइफ के बारे में है कि जब बच्चे अपने पेरेंट्स को जो है वो छोड़ देते हैं तो वो एक नया मीनिंग, प्यार का एक नया मीनिंग वहाँ पर ओल्ड एज होम में ढूंढते हैं, तो उनको जीने का एक नया रीजन मिल जाता है उनको। तो आप जाते हो, फिर गए थे आप ओल्ड एज होम देखने फॉर रिसर्च ऑब्जर्वेशन? वीडियोस वगैरह देखी थी तो उससे मुझे काफी दिल गया मेरा कि मैं इसके ऊपर कुछ लिखूं, तो फिर मैंने। और ये कितने सफ़ात पर होती है आपकी उमूमन बुक? एक 100 होते हैं, 100 120।
100 120। और फिर आप यानी बुक को जब लिखते हैं तो फिर आप उसके बाद उसका कंक्लूजन भी या मोरल ऑफ द स्टोरी भी बात करते हैं आप, वो उस तरह की बुक है? हाँ, सेल्फ हेल्प है और अपनी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल है होती है। है ना। अच्छा बेटा, तुमने तो ऐसे पैसे वैसे भी बना लेती हो ठीक ठाक, मतलब ये अच्छा मजेदार रेंज है, समझ रही हो आप, मतलब इसकी थोड़ा आइडिया दो। और ये कि जब आप आजकल लिखते हैं तो आप बुक से पैसे कमाते हैं, ऑनलाइन जो बुक आ रही है उसको खरीदने से पैसे बनाते हैं, कैसे वो बताओ। ऐसे ही होता है, ऑनलाइन भी बुक खरीद सकते हैं, तो ये भी स्टार्ट है, तो अभी तो थोड़ी है, लेकिन आगे आगे फिर बढ़ते और पोइट्री कैसे 18 साल की उम्र में पोइट्री कैसे आपने की है ना? और वो पोइट्री क्या कोई इनकलाबी पोइट्री है, लोगों को किस कुछ टाइप की समझाने के लिए है? पोइट्री इमोशंस के बारे में ही है ये सारी पोइट्री की बुक जो है कौन से इमोशंस? लव के बारे में, लव के बारे में, लॉस के बारे में, नेचर के बारे में, और इन सब चीजों और के मलाइका, तुम्हारी फ्रेंड्स कितनी मुश्किल से बेटा बनती होंगी, तो बातें समझ ही नहीं आती आजकल बच्चों को। फिर तुम्हारी दोस्तें हैं या नहीं? है, बिल्कुल है बनती। वो क्या बात करती है? वो भी ऐसी हैं आप जैसी हैं? क्योंकि जाहिर है हाँ, वो ये ऐसी होगा, होता है ना। मतलब हाँ, है कुछ और दोस्त इनको शौक है ये लिखाई विखाई का, राइटिंग, उनको रीडिंग? पढ़ने का शौक है, लिखने का तो नहीं। अच्छा, अपने जैसे फेवरेट बुक कौन सी है आपकी? अपनी में से? मेरी अपनी फेवरेट बुक या किसी और राइटर की? अपनी भी बता दें और किसी और राइटर की भी। द साइलेंस ऑफ एवरीथिंग मेरी फेवरेट है। और उर्दू राइटर में जॉन एलिया की है काफ़ी बुक्स जो मैं पढ़ती हूँ, मुझे पसंद है। उसके अलावा इंग्लिश राइटर में फ्रांस कफ्का की बुक पसंद है मुझे, मेटामॉर्फोसिस। बेटा ये फैमिली तुम्हारी खुश होती होगी बहुत। अच्छा, पढ़ाई भी कर लेती हो साथ साथ या वो एम ही? उधर भी ग्रेड्स आ रहे हैं? मेडिकल डर्मेटोलॉजी। ग्रेड्स आ रहे हैं? ए लेवल्स के आ गए या अभी आने हैं? हाँ जी, ए लेवल्स के आ गए क्या? रिजल्ट आ गया, कर लिया या अभी होना है अभी? नहीं मैं तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। और तुम टेबल टेनिस भी खेलती होंगी? जल्दी चली गई माशाल्लाह। 6 लेवल्स हो गया, यूनिवर्सिटी आ गई। किस चीज में पढ़ रही हो, क्या पढ़ रही हो? मैं बीएस डर्मेटोलॉजी कर रही हूँ। किसमें? बीएस डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी। ये क्या बात हुई? BS राइटिंग में पढ़ना था, कल कल यही हमें बच्ची बोटॉक्स के इंजेक्शन लगा रही होगी तुम्हें, कमल बेटा। मलाइका, बहुत शुक्रिया आपने राइसन चाइल्ड में वक्त दिया। हाइड्रा फेशियल